हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम विधेयक को समझेंगे। विधेयक क्या होता है और विधेयक कानून कैसे बन जाता है। और स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर की। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन करिए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, विधेयक जिसे इंग्लिश में बिल कहते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिए, विधेयक या बिल एक ही चीज़ है, विशेष रूप से याद रखना होगा। विधेयक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की यहीं पर बात करें तो याद रखिए, यहाँ पर बिल या विधेयक एक क्या होता है? एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है, विशेष रूप से याद रखिए। विधेयक जो होता है कोई कानून नहीं होता, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिल या विधेयक जो होता है एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और विधेयक कोई कानून नहीं होता है, विशेष रूप से याद रखिए। कानून तब तक नहीं होता, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के दो सदन होते हैं। एक तो लोकसभा होता है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष रूप से सभी जानते हैं। इसके पहले हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो कोई भी विधेयक जब कानून बनने जाता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तभी ये कोई भी विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो विधेयक जो होता है कोई कानून नहीं होता, विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह सिर्फ एक प्रस्ताव या सुझाव होता है। जैसे प्रस्ताव या सुझाव आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये संसद है, विशेष रूप से याद रखिए। और संसद के दो पार्ट यानी एक लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा इसको पास करती है और इसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर इसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते हैं, तो उस प्रस्ताव या बिल को क्या बोला जाएगा? फिर एक्ट बोला जाएगा या कानून बन जाएगा, विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, विधेयक के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विधेयक जो होते हैं विशेष रूप से अगर बात करें तो विधेयक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा धन विधेयक होता है और इसके अलावा वित्त विधेयक होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। और विशेष रूप से याद रखिएगा, आप लोगों के कन्फ्यूज के लिए बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सरकारी विधेयक गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। तो विशेष रूप से इसको भी आप समझ लीजिए। सरकारी विधेयक विशेष रूप से याद रखिए जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, जो आपके कैबिनेट मंत्री या जिनका जो विभाग के पर्टिकुलर मेंबर बोल सकते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके द्वारा अगर पेश किया जाता है तो क्या होते हैं? वो आपके सरकारी विधेयक कहलाते हैं। और जो 543 जो सदस्य हैं आपके, जो मेंबर्स पेश करते हैं आपकी लोकसभा या राज्यसभा के, वो विशेष रूप से याद रखिए अगर वो पेश करते हैं तो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना है, गैर सरकारी और गैर सरकारी। तो विशेष रूप से जो विधेयक होते हैं वो चार प्रकार के ही होते हैं, विशेष रूप से याद रखिए। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमने विधेयक पढ़ा है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्पेशली इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। तो स्पेशली देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धन विधेयक, जिसे आप मनी बिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप? मनी बिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, धन विधेयक की जो चर्चा है विशेष रूप से याद रखिए। धन विधेयक की जो परिभाषा आर्टिकल 110 में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 110 में क्या कहा गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान। और धन विधेयक की जो परिभाषा है उसके लिए कुछ निम्न बिंदुओं का होना जरूरी है धन विधेयक में, विशेष रूप से याद रखिए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पर अगर पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, धन विधेयक में निम्न पॉइंट होना जरूरी है या निम्न बातें होना जरूरी है, तभी उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। देखिए, कोई भी विधेयक अगर संसद में पेश किया जाता है तो कर लगाने से संबंधित है, अगर कर बढ़ाने से संबंधित है, या घटाना यानी कर को लगाना, घटाना, बढ़ाना या उसमें संशोधन करना, जैसे विधेयक को क्या कहेंगे? हम धन विधेयक कहेंगे। अगर कोई विधेयक लाया जाता है और उसमें कर को लगाना, बढ़ाना या घटाना, वैसे विशेष रूप से याद रखिए, ऐसे विधेयक को क्या कहेंगे? हम धन विधेयक का नाम देंगे, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ लोन से संबंधित या भारत सरकार या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोन वगैरह से संबंधित कोई विधेयक पास करवाती है तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ऐसे विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपसे? संचित निधि से धन निकालना। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संचित निधि या पॉकेट मनी जो बोली जाती है, विशेष रूप से याद रखिएगा, ये जो होती है संचित निधि, जिसका वर्णन आर्टिकल 266 यानी 266 में है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और संचित निधि जो होती है विशेष रूप से याद रखिएगा, इसमें से धन निकालना और डालना, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। जब इससे धन निकाला या डाला जाता है तो संसद के जो सदन होते हैं उससे पास जरूर होना, पारित होना होता है, इसके बाद ही धन निकाला या डाला जा सकता है, विशेष रूप से याद रखिए। तो संचित निधि से धन निकालना या डालने की चर्चा किसी विधेयक में हो रही तो कौन सा विधेयक होगा? आपका धन विधेयक होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए आर्टिकल 110 में जो है आपकी और धन विधेयक की क्या है परिभाषा का विशेष प्रावधान है। अब इसमें 100 आर्टिकल जो 9 है 109 आर्टिकल उसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं धन विधेयक के लिए। तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की जो भी धन विधेयक होगा विशेष रूप से याद रखिए राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से प्रस्तुत किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पूर्व सूचना के द्वारा, यानी राष्ट्रपति को सूचना देकर ही ये प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष रूप से याद रखिएगा लोकसभा से ही पेश किया जाएगा। विशेष रूप से याद रखिएगा ये संसद है और संसद के दो सदन है, एक राज्यसभा है आपका लोकसभा है। तो आपका जो धन विधेयक है वो सबसे पहले आपका कहाँ पर पेश होगा, लोकसभा में ही पेश होगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा ही आप पास करेगी और राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं। विशेष रूप से याद रखिएगा जाएगा दोनों सदन में, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल कहाँ पर पेश किया जाएगा, लोकसभा से ही पेश किया जाएगा, प्रारंभ होगा। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें तो राज्यसभा जो होती है, ये राज्यसभा जो आपका जो सदन है वो सिर्फ 14 दिनों के रोक सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखिएगा। ये आपका संसद है और संसद के दो सदन है, एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और याद रखिएगा ये जो पावर होती है ना राज्यसभा के पास, इसमें ये तो सलाह दे सकती है और सलाह लोकसभा मानने के लिए बाध्य है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसको विशेष रूप से प्रावधान ये होता है लोकसभा को कि जब भी ये पेश किया जाता है लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है इसको रोकने के लिए और 14 दिन के अंदर इसको पास करना जरूरी होता है। अगर राज्यसभा पास नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली 15वें दिन पास हो जाता है। विशेष रूप से याद रखिए। हालांकि ऐसा साधारण विधेयक में नहीं होता है। साधारण विधेयक के लिए प्रावधान ये होता है कि कोई भी सदन हो, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके पास 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। 6 मंथ तक कोई भी विधेयक को रोकने का अधिकार होता है। विशेष रूप से याद रखिए। लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन रोकने का अधिकार है। विशेष रूप से याद रखिए। अगर 14 दिन के अंदर पास कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 14 दिन के बाद से पास नहीं करती 14 दिन के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली 15वें दिन पास माना जाएगा राज्यसभा से। विशेष रूप से याद रखिएगा। और राज्यसभा इस विधेयक में विशेष रूप से सलाह दे सकती है। विशेष रूप से याद रखिए। और बात नहीं है लोकसभा मानने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। हम संयुक्त अधिवेशन का ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और हमने 108 आर्टिकल पढ़ा है। तो याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है विशेष रूप से धन विधेयक में। क्लियर है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं उनके पास जब ये बिल साइन करने के लिए जाता है तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि इसके पहले हमने एक पॉइंट देखा है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से प्रस्तुत किया जाएगा। जब राष्ट्रपति से पूछकर ही पेश किया गया बिल तो उसको पूर्व सूचना के लिए यानी दोबारा संशोधन के लिए कैसे लौटा सकते हैं। तो लॉजिकली है, आपको याद रखना है। क्लियर है। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष जिसे आप स्पीकर के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में ओम बिरला है। क्लियर है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वित्त विधेयक की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने कंप्लीट किया है कौन सा अभी, धन विधेयक। अब देखते हैं वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर वित्त विधेयक की जो चर्चा है वो आर्टिकल 117 में की गई है। 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, जिसे फाइनेंस बिल के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से याद रखिए। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले तो ये लाइन आपको याद रखनी होगी, वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से होता है और वित्त विधेयक कहलाते हैं। विशेष रूप से याद रखना है वित्तीय संबंध, यानी ऐसे जो विधेयक हैं वित्त से संबंधित हैं और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो पूर्ण नहीं करते हैं, तो फिर बाकी जो बचे बिल रहते हैं या विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है वित्त विधेयक के लिए। देखिए वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो विशेष प्रावधान है। देखिए वित्त विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी धन विधेयक। और धन विधेयक में क्या देखा है कि राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को क्या करती है, लौटा नहीं, वित्त विधेयक को लौटा सकती है। विशेष रूप से याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा को नहीं लौटा सकती। राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में धन विधेयक पेश होने के बाद उसको 14 दिन की सिर्फ अनुमति होती है रखने के लिए, और 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास ही माना जाएगा। जबकि वित्त विधेयक जो है और उसको राज्यसभा लौटा सकती है। क्लियर है, वित्त विधेयक को। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वित्त विधेयक जो है वो सबसे आगे जो है ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो धन विधेयक है वो भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। विशेष रूप से याद रखिएगा। और जबकि धन विधेयक में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है।
चलिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। हालांकि धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है और ये भी अनुमति के माध्यम से ही पेश किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक जो हैं वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सर्कल के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। पहला आप याद रखिए, ये जो है आपका ये धन विधेयक हो जाएगा और ये वित्त विधेयक हो जाएगा। और वित्त विधेयक की अगर चर्चा करें तो ये जो होता है कंप्लीटली पूर्णता करता है, यानी याद रखिएगा सभी धन विधेयक जो हैं वो वित्त विधेयक होते हैं और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इस वीडियो में सिर्फ धन विधेयक और इसके वित्त विधेयक के अंतर को समझा है। इसके अलावा विधेयक के प्रकार भी समझा है। क्लियर है। और ये पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर किया है जो आपके एग्जाम की नतीजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो विशेष रूप से वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।